मैं यानी आपका कथावाचक दोस्त अमित खान मिस्टर एंड मिसेस गोल्डी कहानी का सेकंड और आखिरी पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अभी तक आपने सुना गोल्डी और रोज की मुलाकात मुंबई में होती है। गोल्डी पंजाब के साहनेवाल पिंड से था और रोज कनाडा से, लेकिन दोनों के सामने रहने की प्रॉब्लम थी। वह दोनों क्योंकि बैचलर थे, इसलिए कोई भी उन्हें फ्लैट रेंट पर देने को तैयार न था। तब एक एजेंट ने उनके सामने प्रपोजल रखा कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। मैं चौंका और बोला, लेकिन अगर सोसाइटी में लोगों को हम पर शक हो गया तो? एजेंट बोला, कैसे होगा शक? तुम दोनों का बाकायदा मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। शुरुआती झिझक के बाद मैं रोज के साथ फ्लैट में रहने को तैयार हो गया। हमारे फ्लैट के दरवाजे पर मिस्टर एंड मिसेस गोल्डी की नेम प्लेट भी ठुक गई। लेकिन प्रॉब्लम हुई। गांव से रामदीन काका का बेटा राम भरोसे मुंबई आ पहुंचा और उसने मुझे और रोज को एक साथ देख लिया। उसने समझा मैंने मुंबई आकर शादी कर ली है। फौरन ही राम भरोसे ने वो खबर गांव में पहुंचा दी। बस फिर क्या था, ना सिर्फ मेरे घर में बल्कि पूरे गांव में हंगामा मच गया। लेकिन कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरे घर वालों ने रोज को अपनी बहू के तौर पर भी कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, मेरे साथ साथ उसे भी मेरी छोटी बहन हरलीन की शादी में गांव बुला लिया। एक संकट खत्म होता नहीं था कि दूसरा पैदा हो जाता। अब आगे सुने। हरलीन की शादी में रोज को लेकर जाना तो सीधे सीधे सुसाइड करने जैसा था। जब रोज को यह बात पता चली तो रोज हंस पड़ी। वह मेरी मुश्किल को भी एंजॉय कर रही थी। बहरहाल मैं मन ही मन इस बात का फैसला कर चुका था कि मैं रोज को लेकर गांव नहीं जाऊंगा, क्योंकि रोज को गांव ले जाने का मतलब और ज्यादा बड़े संकट को निमंत्रण देना था। अपने इस फैसले के बारे में मैंने रोज को भी अवगत करा दिया। हालांकि मैं जानता था कि जब मैं बिना रोज के गांव जाऊंगा तो वहां भी संबंध में मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन मैं उन सब सवालों का सामना करने को तैयार था। फिर वह दिन भी आ गया जब मैं अकेला ट्रेन में बैठकर अपने गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन मेरी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो लगता है कि वहां से मेरी और भी ज्यादा बड़ी मुश्किलों की शुरुआत हुई। पहला झटका तो मुझे उस समय ही लगा जब मुंबई स्टेशन से जैसे ही ट्रेन छूटी तो मेरे सामने वाली बर्थ पर ही रोज आकर बैठ गई। वह अपने हाथ में एक छोटा सा सूटकेस भी उठाई थी और मुझे देखकर यूं बड़े चित्ताकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने मुझे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया हो। सच तो यह है, वह मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज ही था। मैं बेहद हैरानी से बोला, यहां क्यों हैरानी हो रही है? रोज बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने मुंबई तो खूब अच्छी तरह देख लिया। अब कनाडा लौटने से पहले एक बार पंजाब का गांव भी देखना चाहती हूं। मेरी मां पंजाब के एक ऐसे ही गांव की थी। टेंशन ना लो, मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा गांव घूमने के बाद मैं वापस मुंबई लौट जाऊंगी। मैं समझ नहीं पाया कि रोज से क्या कहूं। सच तो यह है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। अब तो उस प्रॉब्लम ने बढ़ना था। मैं रोज के साथ जैसे ही गांव पहुंचा तो मेरा स्वागत करने के लिए मानो पूरा गांव स्टेशन पर उमड़ा हुआ था। जितने लोग मुंबई जाते समय मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे, उससे अब 4 गुना लोग वहां थे और सब के सब बहुत गर्मजोशी में थे। सब मुझे यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे जैसे मैं मुंबई से शाहरुख खान बनकर लौटा हूं। असल में उनका मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट रोज में था। गांव का मैं पहला लड़का था जिसने किसी विलायती लड़की से शादी की थी। गांव में तो जैसे दिवाली हो गई थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक रोज को यूं देख रहे थे जैसे उन्होंने लड़की पहली बार देखी हो। और रोज थी, वह तो जैसे उन पलों को भी खूब एंजॉय कर रही थी। मैं रोज के साथ हवेली पहुंचा तो बेबे ने आरती उतारकर उसका वैसा ही स्वागत किया जैसा बहू का किया जाता है। मैं उस पर थोड़ा अनईजी जरूर हो गया था। फिर रोज को तुरंत ही सब औरतें मिलकर अंदर ले गईं। मैं अब डर गया था। मुझे किसी बड़ी अनहोनी का खौफ सताने लगा था। रात को चाचा जी मेरे पास आए। चाचा जी हमारी पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा रंगीन तबीयत के आदमी थे। उन्होंने आते ही बड़े गर्व से मुझे अपने चौड़े चकले सीने से चिपटा लिया। ओए गोल्डी, वह सीना फुलाकर बोले, तूने तो नाम रोशन कर दिया हमारे खानदान का। क्या सोनी जनानी लेकर आया भाई तू। घर में तो क्या, गांव में भी कोई नहीं। हॉलीवुड बॉलीवुड की सारी हीरोइनें इसके सामने फेल। भाई छा गया तू तो गोल्डी, छा गया। मैं कुछ नहीं बोला। यह सिर्फ मुझे मालूम था कि मेरी क्या हालत हुई पड़ी है।
पापा जी को देखते ही चाचा जी की हवा शंट हो गई थी और वे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। देख पुत्र, पापा जी मेरे नजदीक आकर सख्ती से बोले, अभी तक जो हुआ हुआ, तेरी बेबे उसे बड़ी मुश्किल से अपनी बहू मानने को तैयार हुई है। अब तू आगे अपनी बेबे को कोई और ऐसा झटका मत दे देना जो वह बिस्तर पकड़ ले। तुझे मालूम ही है कि उसे एक बार पहले हार्ट अटैक हो चुका है, दूसरा झटका शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं चुप रहा। मैं पापा जी को कैसे बताता कि अभी तो मेरी कहानी में कई ट्विस्ट टर्न बाकी थे। रब ही खैर करने वाला था। गांव आने के बाद जो एक अच्छी बात हुई वो ये थी कि रोज ने आती सबका दिल जीत लिया था। घर की बड़ी बूढ़ियों से लेकर बच्चे तक उससे शहद की तरह चिपके रहते। रोज सबको घेर कर फॉरेन के ऐसे ऐसे किस्से सुनाती जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे, और सब भी उन किस्सों को बड़े चाव से सुनते। रोज को देखकर लगता ही नहीं था कि वह कोई फॉरेन में पली बड़ी लड़की है। उसके तो रोम रोम में हिंदुस्तानी मिट्टी की सुगंध बसी थी। लेकिन वह खुशियां लंबी नहीं चली। अगले दिन ही बेबे ने हवेली में एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने मेरी मुश्किलों के ताबूत में एक आखिरी कील ठोक डाली। दरअसल चाचा जी ने अपनी मर्जी से ही पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी थी कि मैंने और रोज ने मुंबई में कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज भी कोई मैरिज होती है? बेबे सबके सामने बोली, गोल्डी मेरा इकलौता पुत्र है। ना सिर्फ दादी बल्कि मेरी भी बड़ी चाहत थी कि गोल्डी की शादी खूब धूमधाम से हो। अब मैंने फैसला किया है कि हरलीन की शादी के साथ साथ मैं गोल्डी की भी सभी शादी की रस्में खूब धूम धड़ाके से पूरा करूंगी। मैं घबरा गया। मैंने कुछ कहना चाहा। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। बेबे ने मुझे बोलने से पहले ही सख्ती के साथ रोका। तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज अपनी मर्जी से की, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब धार्मिक रीति रिवाजों से ये शादी होकर रहेगी और इस बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे। तभी पीछे से चाचा जी ने भी मेरा कंधा आहिस्ता से दबा दिया और कान में बोले, ओए अपनी बीवी से ही तो तेरी शादी दोबारा हो रही है, इसमें हर्जी क्या है? अपनी चाची से मेरी शादी तू और 7-8 बार करा दे, मैनू की फर्क पैंदा है। वह बात कहकर चाचा जी जोर से हंसे, लेकिन मेरी हंसी गायब हो गई थी। अंदर की स्टोरी उन्हें कहाँ मालूम थी। रोज भी उस घोषणा को सुनकर सकपकाई और उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन वह बोली कुछ नहीं और मेरे पास तो किसी से भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन से हरलीन के साथ साथ हम दोनों की शादी की रस्में भी शुरू हो गई। पूरी हवेली 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा रोज का मायका बन गया और एक हिस्सा रोज का ससुराल। चाचा जी रोज के फादर की सारी रस्में खुशी खुशी निभा रहे थे। पूरी हवेली में शादी के जोश का एक गजब आलम था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब रोज के पीछे लट्टू थे। रोज किसी की तरफ देखकर बस प्यार से हंस देती तो वह हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाता। मुझे लगने लगा था कि रोज कोई साधारण लड़की नहीं है, वह तो जैसे कोई जादूगरनी थी जिसने सबको अपने वश में कर लिया था। लेकिन जैसे ही रस्में शुरू हुई तो एक बड़ा भारी परिवर्तन मैंने रोज के अंदर देखा। हमेशा कोयल की तरह चहकती रहने वाली रोज अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। वह बस हरदम मेरी तरफ देखती रहती, जैसे कुछ कहना चाहती है। क्या? ये कभी मैंने जानने की कोशिश नहीं की। मैं तो खुद एक बड़ी दुविधा में था। शादी की तमाम रस्मों के बाद जल्दी वह दिन भी आ गया जब हमारे फेरे होने थे। 7 फेरे। वह फेरों से एक दिन पहले की रात थी और मुझे अब लगने लगा था कि बिना सच्चाई बताए बात बनने वाली नहीं है। और दोस्तों, मैंने सच्चाई बता दी। सच्चाई बताने के लिए मैंने चाचा जी को ही चुना। चाचा जी को जब ये मालूम हुआ कि हम दोनों की शादी ही नहीं हुई है और हम दोनों सिर्फ फ्लैट हासिल करने के लिए मुंबई में पति पत्नी बनकर रह रहे थे, तो चाचा जी जैसे स्मार्ट आदमी के भी होश उड़ गए। हे वाहेगुरु, चाचा जी फटी फटी आंखों से मुझे देखते हुए बोले, तुम दोनों बिना शादी की एक साथ रह रहे थे, एक ही घर में? हाँ भाई, तू तो छा गया। चाचा जी के चेहरे पर हैरानी ही हैरानी थी। भाई, ये तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। रातों रात पूरी हवेली में ये खबर आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना वही हैरान रह गया। अगले दिन की शादी का पूरा उत्साह काफूर हो चुका था। सुबह रोज भी वहां से जाने के लिए तैयार थी। उसने अपना सामान पैक कर लिया था। सॉरी, रोज सबके सामने गर्दन झुकाए खड़ी थी, जैसे उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। गलती मेरी थी। गोल्डी तो मुझे यहां ला भी नहीं रहा था, मैं ही जबरदस्ती आई। कुछ दिन बाद गांव देखकर लौट जाने वाली थी, लेकिन आप लोगों से मिली
आपका इतना प्यार देखा तो लौटने का मन नहीं हुआ। बोलते बोलते रोज की आवाज भारी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दरअसल मैंने एक साथ जिंदगी में इतने रिश्ते कभी नहीं देखे थे। रोज भर्राए स्वर में ही बोली, कभी माँ बाप का प्यार ही नसीब नहीं हुआ, और यहाँ तो बड़े बूढ़ों और भाई बहनों का बेशुमार प्यार था। असली इंडिया तो मुझे यहीं गाँव में देखने को मिला। यहाँ आई तो कनाडा को भूल गई, मन ही नहीं हुआ जाने का। लेकिन अब लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बस इतना कहूंगी, आप लोगों के साथ कुछ दिन गुजारना अच्छा लगा। ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। मैं आप लोगों की यादें साथ लेकर जा रही हूं, जिनके सहारे अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी। फिर रोज चलते हुए मेरे नजदीक आई। मैं रोज से आंख मिलाने तक की ताब न ला सका। सॉरी गोल्डी, रोज की आंखों में अभी भी आंसू थे। अब तुम्हें सोसाइटी में भी मुझे बर्दाश्त नहीं करना होगा। मैं मुंबई पहुंचकर सीधे कनाडा चली जाऊंगी। सबकी आंखें भीग गई थी। हवेली में ऐसा कोई न था जो न रो रहा हो। रोज चली गई। उसे वापस छोड़ने जाने की हिम्मत किसी में न थी। जिस रोज का स्वागत करने पूरा गांव उमड़ा था, उसे छोड़ने कोई न गया। हवेली में भी एकदम से गहरा सन्नाटा पसर गया। रोज क्या गई, अपने साथ जैसे सारी खुशियां ले गई। दादी चलते हुए मेरे पास आई। गोल्डी, दादी ने बड़ी पैनी निगाह से मेरी तरफ देखा। क्या तुम दोनों के बीच सचमुच कुछ नहीं था? किसी रिश्ते में नहीं बंधे थे तुम दोनों? दादी की आवाज कांप रही थी। मैं चुप खड़ा रहा। अगर तुम्हारे बीच कोई बंधन था ही नहीं, दादी बोली, तो तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से अपने आंसू साफ किए। आंखों के आंसू तो साफ कर लेगा पगले, दादी बोली, लेकिन दिल के जख्म को किस उंगली से साफ करेगा? और अगर रोज भी किसी बंधन में नहीं बंधी थी, तो जाते समय उसकी आंखों में भी आंसू क्यों थे? मैंने हैरानी से दादी की तरफ देखा। बेवकूफ, इतना वक्त एक दूसरे के साथ रहे और समझ ही नहीं पाए कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो बहू बन चुकी है इस घर की, बस फेरे होने बाकी हैं। जाकर लेकर आ मेरी बहू को, देर मत कर। मैंने सक पकाकर सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में आंसू थे और सबके चेहरे पर स्वीकृति भी थी। मैं स्टेशन की तरफ भाग खड़ा हुआ। मेरे पैरों को जैसे पंख लग गए थे। प्यार का एहसास मुझे भी पहली बार हो रहा था। सचमुच मैं रोज से बेपनाह प्यार करने लगा था और मुझे पता ही नहीं था। और सच तो यह है, रोज भी मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं ही उसकी आंखों की भाषा नहीं पढ़ पाया। मैं जब स्टेशन से वापस लौटा तो रोज मेरे साथ थी। हवेली में शादी की शहनाई फिर गूंज उठी। सबके चेहरे खिल उठे। हम दोनों जल्दी सच में मिस्टर एंड मिसेस गोल्डी बन गए थे। अब सिर्फ रोज ही नहीं, बल्कि मैं भी अपनी रोज के साथ चिपक कर चलता था। हम दोनों जब मुंबई पहुंचे तो सोसाइटी मेंबर्स को तो कभी पता ही नहीं चल पाया कि हमने फ्लैट पाने के लिए शादी का ड्रामा भी किया था। हम दोनों सचमुच अब हैप्पी कपल थे, वेरी हैप्पी कपल। लेकिन हम सोसाइटी में क्या कहकर रहेंगे कि हमारा एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है? उस औरत के साथ रात गुजारने का एक अलग ही आनंद था। वह खूब खेली खाई थी। उस रात मुझे पहली बार उसका नाम पता चला।